सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, केसीएन सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सरफराज अंसारी और मैं हूं भावना मिश्रा। जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मानव श्रृंखला को लेकर डीएम द्वारा टाउन हॉल में की बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएम ने दी जानकारी। जदयू कार्यकर्ता की हुई बैठक, मानव श्रृंखला को लेकर हुई चर्चा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक के द्वारा निकाली गई रैली, समान काम समान वेतन की कर रहे हैं मांग। कटिहार के रेलवे अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके पे पहुंचे पदाधिकारी। अजीत यादव को राजद पार्टी से निष्कासित करने पर उनके समर्थकों द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग 300 कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी में होंगे शामिल। वाईफाई अस्पताल में 19 जनवरी को मोतियाबिंद का होगा मुफ्त ऑपरेशन, गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा दी गई जानकारी। लायंस क्लब द्वारा निकाली गई रैली, सड़क दुर्घटना से कैसे बचे, दी गई इसकी जानकारी। सबसे पहले आप तमाम कटिहार वासियों एवं सभी केसीएन सीमांचल न्यूज के दर्शकों को केसीएन सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। अब खबरें विस्तार से। कटिहार के टाउन हॉल में मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु कटिहार डीएम श्री ललन जी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की गई। शराबबंदी लागू हो गई और 5 अप्रैल से इंडियन मेड फॉरेन लीकर का भी जो है पूर्ण शराबबंदी लागू हो गया। कहने का मतलब है कि 5 अप्रैल से दोनों सभी तरह के शराब बंद हो गए बिकने। और फिर हम लोगों ने कई मेजर्स लिए और इसकी जो महत्ता है उसके बारे में कई बार आपको बताया गया। अब बढ़िया इसके आया है। गांव में काफी गरीबों के बीच खुशहाली है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है, जो कि 2 अक्टूबर से पिछले साल से लागू हुआ। अब उन्होंने जो घोषणा की थी 21 जनवरी को, आज हम मद्य निषेध के पक्ष में उसके बारे में बात करेंगे। और एक साथ जो मेन रूट है हमारे जिला में, पूर्णिया के बॉर्डर पर जाएगा और फिर सब अनुमंडल में फैला होगा। और अभी जो रूट्स है तीनों एसडीओ आपको पढ़ के सुनाएंगे। कहीं भी यह मानव श्रृंखला टूटेगी नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी होगी। सबसे बड़ी विशेषता यह होगी, इसको याद रखना पड़ेगा कि कहीं भी जो है मानव श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए। इसका प्लानिंग इस तरह से किया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2000 व्यक्ति को खड़ा होना होगा। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2000 व्यक्ति का। 1 किलोमीटर पर 1 सेक्टर पदाधिकारी होंगे। उस सेक्टर पदाधिकारी के अंदर 5 समन्वयक होंगे, यानी 200 मीटर के लिए 1 समन्वयक होगा और 1 किलोमीटर पर 5 समन्वयक होगा और उसका इंचार्ज 1 सेक्टर पदाधिकारी होगा। ये यूनिट है।
1 किलोमीटर के लिए 2000 लोगों को खड़ा करना है। उस 1 किलोमीटर का इंचार्ज एक सेक्टर पदाधिकारी होगा, जो आप लोगों को बुलाया गया है और अभी उसके नाम भी पढ़ के सुनाए जाएंगे। और उस 1 किलोमीटर में प्रत्येक 200 मीटर के लिए एक समन्वयक होगा। ये काफी बड़ा काम है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्लानिंग सबसे बढ़िया होनी चाहिए। इस बैठक में कटिहार जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। कटिहार डीएम के द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया एवं 21 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को कैसे सफल बनाया जाए, इस विषय में चर्चा की गई। इस अवसर पर डीएम श्री ललन जी ने समाहरणालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानव श्रृंखला में होने वाले सभी कार्यों की जानकारी दी गई। 21 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है जिला प्रशासन की और कितने लोगों के श्रृंखला में जुड़ने की उम्मीद है? शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। यह राज्य का बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम है। पूरे राज्य में मेन रूट में लगभग 3007 किलोमीटर तथा सब रूट में 8285 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनेगी और इसमें 2 करोड़ से ऊपर लोग शामिल होंगे। कल मिलेगा। हमारे जिले में 331 किलोमीटर की ये मानव श्रृंखला बनेगी, जिसमें मेन रूट में 40 किलोमीटर की बनेगी कुर्सेला से पूर्णिया बॉर्डर तक, और सब रूट में 291 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनेगी। इस मानव श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह होगी कि इसमें कोई टूट नहीं होगी, यह अनइंटरप्टेड चेन होगा। इसके लिए काफी तैयारी की गई है और हम लोगों ने इसका प्लानिंग भी बढ़िया से किया है। हर एक किलोमीटर के लिए 2000 लोगों को लगाना है, यानी 200 किलोमीटर के लिए 400 लोगों को लगाना है। 400 किलोमीटर के लिए एक समन्वयक बहाल किए गए हैं और 1 किलोमीटर पर एक सेक्टर पदाधिकारी बहाल किए गए हैं। सेक्टर पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के मार्गदर्शन में काम करेंगे और उनके ऊपर जोनल पदाधिकारी होगा। इसमें हमारे स्कूल्स जो हैं 21 तारीख के पहले एक दिन पेरेंट्स टीचर्स मीट सारे स्कूल में रखे जाएंगे और स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो इस मानव श्रृंखला में भाग लें। इसके अलावा जो हमारे जीविका के सदस्य हैं वो लगभग 1 लाख की संख्या में हैं। आशा कार्यकर्ता हैं, जॉब कार्डधारी हमारे जो हैं मनरेगा के, आंगनबाड़ी में सहायिका सेविका या वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स, टोला सेवक, विकास मित्र, जिले के हर एक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया है, उनके शामिल होने के लिए। खुद 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिले के जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो डिफरेंट प्रखंडों का दौरा करेंगे। वहां पंचायत राज प्रतिनिधि, साथ ही सेक्टर पदाधिकारी, समन्वयक और उस ब्लॉक में शामिल होने वाले मैक्सिमम लोगों से बात करेंगे और इस मानव श्रृंखला की महत्ता भी बताएंगे। निश्चित तौर पर 21 जनवरी 2016 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शराबबंदी की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल से देशी शराबबंदी की घोषणा हुई और 5 अप्रैल से इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया।
समाज में इसके काफी फायदे आए हैं। घरेलू हिंसा में कमी आई है, क्राइम में कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है और आज यह बिहार में एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुकी है। बिहार ने पिछले दिनों काफी क्षेत्र में देश ही नहीं दुनिया का मार्गदर्शन किया है और शराबबंदी लेकर इस सामाजिक क्रांति को पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो है एक मैसेज बिहार देने के काम करेगा इस मानव श्रृंखला के द्वारा। हमें जो रूट दिया गया है, हमारे जिले का जो रूट है, निश्चित तौर पर हम लोग उसे पूरा करेंगे। यहां के आम लोगों के सहयोग से सभी वर्गों, सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों से और सभी राजनीतिक दलों से, समाज के हर वर्गों से मैंने अपील किया है कि इसमें शामिल हों और यह जो मद्य निषेध का कार्यक्रम है, जो एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुकी है, इसमें शामिल होकर पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम होगा कि बिहार निश्चित तौर पर यह कर सकता है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक के तहत यह लिखा हुआ है कि स्टेट प्रोहिबिशन के लिए काम करेगी और आज हमारी सरकार उस ओर अग्रसर है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आशा करता हूं तथा साथ ही अपने पूरे जिलावासियों से अपील करता हूं कि उस दिन पूरा जिला मानव श्रृंखला में शामिल हों और यह बताएं कि कटिहार जो है इस क्रांति को लाने में पीछे नहीं है। यह श्रृंखला 12:15 से शुरुआत होगी और 1 बजे तक होगी। आशा है कि सबों के सहयोग से हम इसे सफल बनाएंगे। धन्यवाद। राजद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत यादव को पार्टी से निष्कासित किए जाने के विरोध में राजू पाठक, जो कि राजद पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बताया गया कि राजद पार्टी के द्वारा बिना सूचना के निष्कासित कर दिया गया। यह बिल्कुल अमान्य फैसला है। इसी संबंध में राजू पाठक द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथ के लगभग 300 कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजद इसलिए छोड़े, आज से हम विपरीत स्थिति में हम उनके साथ थे। आज में 2013 में हम ज्वाइन किए थे। जब वो पार्टी में जब हम ज्वाइन किए थे, कोई लोग ज्वाइन नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में हम कटिहार को संभाले हैं, छात्र राजद को संभाले हैं। अभी जब 2016 में जब अब पार्टी अभी रूलिंग में आ गई है पार्टी, उस समय हम लोग का वैल्यूएशन खत्म कर दिया गया। जब अब मिलने के लिए जाते हैं पार्टी में तो 4 घंटा 5 घंटा पदाधिकारी लोग खड़े करवा देते हैं कि अभी नहीं मिल सकते हैं, अभी बाद में मिलिएगा, साहब बिजी है, साहब इधर जा रहे हैं। अगर वो कार से कहीं निकलते देखते हैं तो सिर्फ देख के निकल जाते हैं, कभी एक बार भी नहीं बोलते रुको बैठो बात करके जाना। हम ये बोलना चाहते हैं, छात्र राजद के हम अध्यक्ष थे कटिहार के, हम लोग इतना मजबूत करके रखे और हम हर समय तैयार थे। जब आप मेरा नहीं सुन रहे हैं तो आम लोग को आप क्या सुनिएगा? आम लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जब आपको निकाला गया क्या उसके पूर्व सूचना आपको नहीं, हमको नहीं निकाला गया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष को बिना सूचना के उनको हटाया गया और नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। साहब आप लोग क्या कर हमने ये सब चीज को देखे, इसका विधि व्यवस्था को देख के हमको लगा कि इनका विचारधारा सही नहीं है, इसलिए मैंने पार्टी से रिजाइन किया। और कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद यहाँ के राजद के इकाइयों लोग ने मेरे बारे में बैठक करके हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने गलत मैसेज दिया कि मतलब राजू पाठक 1 साल से निष्क्रिय था, एक साल से इनकी पार्टी भंग थी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप झूठे पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आपको झूठे पॉलिटिक्स करने से क्या मिलता है? आप ऐसे करके आप क्या सूचना देना चाहते हैं? लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी चंद दलालों
झूठे लोग, चंद दलालों और कुछ दलालों से आपकी पार्टी चलती, ये सूचना आप पूरे कटिहार में देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। अब आप किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? हम सारा चीज देख के हमको लगा, एक बार गए माननीय सांसद मधेपुरा पप्पू यादव, राजेश रंजन जी के पास कुछ काम से गए, तो उनके यहाँ देखे हजारों लोग बैठे हुए थे। हमको लगा शायद कोई मीटिंग बुला के रखे होंगे, इसलिए लोग बैठा। जब जाके वहाँ पे बैठ के देखे तो लोग ऐसे मिलने के लिए आए हुए थे, उनसे कुछ काम लेके आ रहे थे। वहाँ देख रहे तो तुरंत उन लोग का काम हो रहा था। तो हमको लगा भाई इससे अच्छा पार्टी कोई नहीं हो सकता, और युवा को जो चाहता है और युवा को आगे बढ़ाने वाला है तो सिर्फ पप्पू यादव है। इसलिए हम सोचा पार्टी में हम 300 लोगों को जन अधिकार पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, और हम एक युवा सम्मेलन कराना चाहते हैं। उसमें पूरे कटिहार को दिखा देना चाहते हैं कि मेरे साथ कितना लड़का है, और 300 प्लस लड़का ज्वाइन करना चाहता है। क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार पाठक। धन्यवाद। 21 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर जेडीयू की एक बैठक कोसी आईबी ऑफिस स्थित हृदयगंज में हुई। इस बैठक में मानव श्रृंखला को लेकर चर्चा हुई। वहीं जेडीयू के जिला अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि इस बैठक के जरिए मानव श्रृंखला में होने वाले कार्यों को किस प्रकार कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, और जिला अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने अपने कार्यकर्ताओं को मानव श्रृंखला के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में मेयर विजय सिंह, प्रमोद शाह एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं डेमो द्वारा इस कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। आज की ये बैठक माननीय नगर जिला अध्यक्ष प्रमोद शाह जी ने रखा है, जिसमें जिला के ग्रामीण अध्यक्ष श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, और नगर और प्रभारी संघ प्रभारी अशोक बादल जी मौजूद हैं। सभी साथी मौजूद हैं। इसका मकसद है जो मानव श्रृंखला 21 तारीख को होने जा रहा है, ये पूरे बिहार के पैमाने पर इसका संदेश पूरे जो है विश्व को जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए, सफलता के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, और ये विश्वास है कि ये आयोजन सफल होगा। 21 तारीख को पूरे बिहार में नशा मुक्ति समाज के साथ नशा मुक्ति के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ये आह्वान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है। हालांकि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रशासनिक है, लेकिन हमारे माननीय नेता का आह्वान है, इसलिए हम तमाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं। कटिहार जिला में हमारा एक मजबूत सांगठनिक संरचना है, जो ग्रामीण और नगर के रूप में है। ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी इसका पूरा चारों बगल घूम के प्रखंड में, पंचायतों में घूम कर ये आह्वान का कार्यक्रम काफ़ी समय से कर रहे हैं। और उसी रूप में हमारे नगर के अध्यक्ष प्रमोद शाह जी ने किया है। आज उसी की एक बैठक रखी गई है, विस्तारित बैठक रखी गई, जिसमें विचार किया गया कि भारी संख्या के बल के साथ नगर में जो मानव श्रृंखला का आयोजन होगा उसमें सभी साथी भाग लेंगे। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पर पूरे बिहार प्रदेश में शराब मुक्ति के आंदोलन के रूप में एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। आगामी 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का यह कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कटिहार नगर वासियों से अनुरोध करता हूं कि 21 जनवरी को सड़कों पर आकर मानव श्रृंखला के रूप में इस नशा मुक्ति के संदेश आम जनता तक पहुंचाएं और मानव श्रृंखला में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद। वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कटिहार के रेलवे
अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बिजली के तार से आग निकलने लगी। सभी डॉक्टर अपनी चैम्बर से बाहर आ गए। पूछने पर पुराना तार लगा रहने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और ये भी बताया गया कि इससे पूर्व इसी तरह की घटना हुई है। गौरतलब है कि रेलवे अस्पताल में आए दिन मरीजों की भीड़ रहती है। अगर समय रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रेल प्रशासन को चाहिए कि जल्द पुराने वायर को बदलकर नया वायर लगाया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो क्या हुआ था उससे पहले हम नहीं जानते, समझे। आप आए थे, क्या देखे, क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली कि आग लग गया। आग लगने के कारण हम जो चैम्बर खोले, चैम्बर खोल के मेन काटे, मेन काट के उसके बाद अभी हम काम में भिड़ गए हैं। अभी काम का क्या काम में भिड़े तो क्या देखे कि शॉर्ट सर्किट था? शॉर्ट सर्किट था। अच्छा, इससे पहले भी घटना घट चुकी है? घट चुकी है। क्या कारण क्या रहता है? ये तो अर्थ क्या कारण है ये तो हम बता नहीं सकते हैं। उसमें तो देखे कि अर्थ के साथ में जो से सटा हुआ था, अर्थ उसी की जो फॉल्ट हुआ है। बराबर इस तरह की घटना होती है क्या? इसको रिपेयर किया जाना चाहिए? बराबर तो नहीं होता है ना, कभी काल होता है, कहीं कहीं लीकेज होने के कारण जो लोड होता है। कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी। हाँ, हो भी सकती थी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? शंकर। क्या है आप यहाँ? इलेक्ट्रिक वाईएफए अस्पताल में 18 एवं 19 जनवरी 2017 गुरुवार को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 18 जनवरी को मोतियाबिंद आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा और 19 जनवरी को शिविर लगाकर चश्मा वितरण किया जाएगा एवं दवाई भी दी जाएगी। अगर चाहते हैं इस शिविर का लाभ उठाना तो गायत्री शक्तिपीठ में आप नामांकन करा सकते हैं। 18-19 जनवरी को हम लोग मोतियाबिंद का ये गायत्री परिवार की ओर से ये ऑपरेशन शिविर लगाए हैं। ये लियो कलम YF नया टोला में इसका ऑपरेशन 18 तारीख को हमारा ऑपरेशन होगा। 19 तारीख को हम लोग चश्मा और दवाई हम गायत्री परिवार की ओर से उनको वितरण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रति 18 सेकंड में सड़क दुर्घटना होती है एवं प्रति 11 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है। सड़क पर होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं मानवीय भूल या चालक की लापरवाही के कारण होती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब द्वारा रैली निकाली गई, जिसके द्वारा आते जाते मोटरसाइकिल चालक एवं आम जनताओं को पंपलेट दिया गया एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। ये बताइए, सड़क सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? देखिए, ये सड़क सुरक्षा अभियान जो है प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है यहाँ पर और भारत स्काउट गाइड का बहुत ही अहम भूमिका इसमें रहती है। और हम लोग करीब अक्सर जब भी मौका मिलता है कि सप्ताह भर 15 दिन करके हम लोग भी जागरूकता अभियान चलाते हैं। कल DTO साहब ने हमें अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि हर साल भारत स्काउट गाइड के बच्चे हमें सड़क सुरक्षा में इस अभियान में सहयोग देते हैं और आप लोग आइए और हमें फिर से सहयोग दीजिए और सड़क सुरक्षा और यातायात के प्रति कटिहार की जनता को जागरूक। किस तरह से मतलब लोगों को आप समझा बुझा रहे हैं? देखिए, हम लोग सामान्यतः लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या कि हेलमेट बांध कर चलें, हाँ, और गाड़ी चलाए तो ट्रिपल लोडिंग पर ना जाए और पैर में जूता पहने। जहाँ तक अभी तो शराबबंदी की बात चल रही है, लेकिन फिर भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम लोग मोटरसाइकिल वाले को और भी जितने गाड़ी वाले सभी को जागरूक करते हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा समान काम समान वेतन को लेकर रैली निकाली गई एवं समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया। रैली शहर के राजेंद्र स्टेडियम से निकलकर शहीद चौक, मनिहारी मोड़, अंबेडकर चौक होते हुए समाहरणालय पहुंची।
इस रैली में जिले से लगभग 10,000 शिक्षक शामिल हुए। वहीं धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों द्वारा सभा को संबोधित करते हुए अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की। इस रैली को सफल बनाने में जिला कमेटी के महासचिव साजन कुमार दास, जिला अध्यक्ष मोहम्मद तमीजुद्दीन, जिला कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन, शंभुनाथ पांडे, मुन्नी कुमारी और भी कई शिक्षक की मुख्य भूमिका रही। गौरतलब है कि सरकार के तरफ से नियमित शिक्षकों को 7वें वेतनमान की घोषणा कर दी गई है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मांग है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान काम समान वेतन के आदेश दी गए हैं उसको लागू करें। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देते हुए 9300 से 34,800 की वेतनमान लागू करें। और बीच बीच में जो बयानबाजी सरकार के द्वारा की जा रही है शिक्षकों का मनोबल तोड़ने के लिए, इससे शिक्षक का मनोबल टूटता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित होती है। इसलिए हम सरकार को खबरदार करना चाहते हैं आक्रोशपूर्ण रैली के माध्यम से कि ऐसे बयान न दे जिससे शिक्षक का मनोबल टूटे और शिक्षा ध्वस्त हो। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू किया जाए, सेवा शर्त हमारी तुरंत दी जाए। जैसा 3 महीने का वादा करके 1 साल से अधिक हो गया, ढपोर संख्य वादे किए जा रहे हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं की जा रही है। शिक्षण कार्य से अलग रहेंगे या करेंगे? ये हम लोगों का रिहर्सल है, टेलर है। अगर सरकार चाहती है 15 जनवरी तक अगर यदि नियमावली हमारी नहीं आती, राजकर्मी का दर्जा हमें नहीं दिया जाता, तो हम लोग पूर्ण रूप से विद्यालयों में तालाबंदी कर देंगे, ठप कर देंगे। न मैट्रिक की परीक्षा होगी और न कॉपी जांच होगी। पूरा बिहार का शैक्षणिक वातावरण ही ठप हो जाएगा। क्या मांग है, क्या हम लोगों की मांग है समान काम समान वेतन अति शीघ्र नीतीश कुमार जी लागू करें। और शिक्षा मंत्री से अनुरोध है जो दिन प्रतिदिन जो चिट्ठी अगर जिस समय पे निकाली जाती है, 1530 में ये बोला गया था चिट्ठी में कि हम लोगों को जो भी सरकारी सुविधा है वो दी जाएगी, समय समय पे उसका लाभ दिया जाएगा। तो आज उनके तरफ से ये बयानबाजी उनके कोई सहायक की तरफ से आता है कि हम लोगों को 7वें वेतनमान से वंचित रखा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है समान काम समान वेतन, उसे अतिशीघ्र लागू किया जाए। जो सेवा शर्त 3 महीने में लागू करने वाले थे सरकार और शिक्षा मंत्री, वो आज 22 महीनों से लागू नहीं हुई है। हम लोग एक एक दिन सोच रहे हैं कि कब वो लागू होगी, कब वो सुविधा मिलेगी। इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी हम लोगों की बात नहीं मानते हैं तो हम लोग 50% महिलाएं हैं। आज जो महिला घर में बैठी हुई है ये सोच के कि उनको इस बात का एहसास होगा हमारी जो मूलभूत सुविधा है उनसे वंचित हम लोगों को रखा जा रहा है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वो हम लोगों की शक्ति देखना चाहती है, अगर सरकार को लगता है कि हम नियोजित शिक्षक में दम नहीं है तो आज वो देख ले कि हम लोग किस तरह से आज पठन पाठन का काम बाधित हुआ है। ये सरकार की देन है, ये हम लोगों की देन नहीं है। आज सरकार हम लोगों को सम्मान देती, सारा सुविधा देती तो आज हम शिक्षण का पाठन कार्य में लगे हुए होते, सड़कों पे नहीं आते। आज जो इतने नियोजित शिक्षक सड़क पे हैं उसका मेन मूल कारण है सरकार की दोहरी नीति। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों के लिए आंदोलन करता रहा है और उसी की परिपाटी आज कटिहार जिला में भी राज्य संघ के आह्वान पर कटिहार जिला में भी यह आक्रोश प्रदर्शन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। समान काम के समान वेतन के लिए राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को भी मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी जो नियोजित शिक्षकों के कंधे पे थोपी गई। निश्चित तौर पर सरकार की ये दोहरी नीति कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढोल रचकर समाज के बीच में ये फैलाना कि बच्चों एक तरफ शिक्षकों का शोषण करना, दूसरी तरफ गुणवत्ता
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करवाना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी लागू होगा जब तक शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण आहार की व्यवस्था नहीं होती। साथ ही 7th पे का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं देना कहीं न कहीं राज्य सरकार का ये मंशा है कि गरीब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है नियोजित शिक्षकों को द्वारा, उसमें कहीं से भी बेईमानी हो और बच्चों को इसका लाभ न पहुंचे। इसी की ये लड़ाई है कि हम गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। सरकार की का भी ये दायित्व होता है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण आहार की व्यवस्था करे। अनवार करीम, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल। साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।